भी जारी है। बिल्कुल, इस मसले पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि उम्मीद है कोई ना कोई फैसला आएगा कोर्ट की अगली तारीख को लेकर। जो सर्वे की अगली तारीख है वो कौन सी होगी, इस पर कोर्ट कुछ फैसला देगा, उम्मीद की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर पहले हंगामा हो गया था, सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया था और फिर हंगामे के बाद सुनवाई फिर शुरू हुई। अनुपमा लगातार नजर बना के रखी हुई है। अनुपमा हर उस शख्स से बात कर रही हैं जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अनुपमा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है और साथ में मेरे एक और सहयोगी वैभव भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुपमा आपका रुख करेंगे। इस वक्त सुनवाई जारी है लेकिन उम्मीद है कि आज सर्वे की जो अगली तारीख है उस पर फैसला आ जाएगा। बिल्कुल निधि, इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि देखिए आज जो है शायद जो है कोई फैसला जो है सुनाया जा सकता है। लेकिन देखिए मैं क्लियर कर दूं कि अंदर जो है आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार जो है इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है कि मंदिर समिति के जो लोग हैं वो बैरिकेटिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये बात जो है फैसले के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। इतना ही नहीं, मंदिर समिति जो है वो लगातार जो है इस बात के लिए चाह रही है। वो आपको याद भी होगा कि पहले भी जो है कई बार इस बात की मांग को रख चुके हैं कि हम जो है बैरिकेटिंग के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि बैरिकेटिंग के अंदर ही जो है सारे साक्ष्य मौजूद है कि वहां पर जो है कभी ना कभी मंदिर हुआ करता था, वहां पर जो है किस तरीके से पूजा हुआ करती थी। चाहे श्रृंगार गौरी की बात करें, वहां पर महिलाएं जो है पूजा किया करती थी। तो आर्गुमेंट्स अंदर अभी चल रहे हैं, लगातार वहां पर तीखी बहस अंदर जारी है क्योंकि देखिए आज जो है पिछले 2 दिनों से हम इंतजार करें कि शायद कोई बड़ा फैसला जो है सुनाया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। और आज इस बात का इंतजार है क्योंकि लग भी रहा है कि शायद आज जो है जज की तरफ से कोई फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि कमिश्नरेट चेंज होना है या नहीं होना है। अगर कमिश्नरेट चेंज कर दिया जाता है तो ऐसे में 1 दिन का जो सर्वे हुआ था वो मान्य होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं जो है कमिश्नर चेंज किया जाता है तो आखिर अगली वो कौन सी तारीख होगी जिसको लेकर फैसला सुनाया जाएगा ताकि सर्वे को जो है कंटिन्यू किया जा सके। क्योंकि मात्र 5% जो है सर्वे वो पूरा हुआ है। जैसे कि लगातार एडवोकेट जो है हिंदू पक्ष के वो कह रहे हैं कि देखिए सर 5% सर्वे जो है वो अब तक हम पूरा कर पाए, अभी 95% बाकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बैरिकेटिंग है क्योंकि बैरिकेटिंग के अंदर जब हम जाएंगे तभी पता चलेगा कि साक्ष्य जो है वो क्या कुछ है। मैं एक बार फिर से आपको देखिए कोर्ट प्रीमाइसेस की तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल यही वो कोर्ट प्रीमाइसेस है जिसके अंदर, क्योंकि आज जो है पुलिस की तरफ से साफ तौर पर सख्ती काफी बढ़ती गई है, मीडिया को जो है अंदर अलाउड नहीं किया गया। मीडिया को साफ तौर पर कहा गया कि देखिए आप जो है वो बाहर ही खड़े रहेंगे। और यही वजह है कि देखिए आज हम लोग बाहर है लेकिन जो भी सुनवाई को लेकर अपडेट आ रहा है वो हम एक एक तस्वीर आपको बता रहे हैं। तो अंदर जो है आर्गुमेंट चल रहा है, लग रहा है कि शायद आधे घंटे या पौने घंटे के अंदर जो है कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का दिन इसलिए है क्योंकि कमिश्नरेट को चेंज किया जाएगा या कमिश्नरेट नहीं बदले जाएंगे। जी बिल्कुल अनुपमा, हम देख रहे हैं कि वहां पर आप मौजूद है, एक एक खबर आप वहां से बता रहे हैं। अनुपमा, एक और यहां पर आप लगातार आप कह रहे हैं आधा घंटे में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। देखिए भारी हंगामा भी अभी बीच में हुआ था और फिलहाल कैसी स्थिति है, क्योंकि हंगामा पहले भी देखने को मिला था और अब एक बार फिर से जब आज सुनवाई चल रही है, जारी है और इस समय एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। अनुपमा नहीं, शिकाऊ से हंगामा नहीं कहा जाएगा। देखिए जब भी कोर्ट के अंदर बहस होती है किसी भी तरीके की तो वो बहस जो है बिल्कुल एक गर्म बहस हो रही है क्योंकि मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्योंकि दोनों की तरफ से जो है अपनी बातें रखी जा रही है। तो शब्द को हंगामा नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल अंदर तीखी नोकझोंक जरूर चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, मंदिर समिति जो है वो अपना पक्ष रख रही है। मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बैरिकेटिंग के अंदर नहीं जाने देंगे, मंदिर समिति की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर जाएंगे। दोनों की तरफ से अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है रखे जा रहे हैं लेकिन उसे हंगामा नहीं कहा जाएगा पिछले 3 दिनों से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसी ही तस्वीरें निकलकर जो है लगातार सामने आ रही है। मंदिर समिति जो है वो लगातार इस बात के लिए कह रही है कि किसी भी तरीके का पक्षपात जो है वो कमिश्नरेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि मस्जिद समिति जो है वो इस बात के लिए लगातार कह रही है कि देखिए अगर कमिश्नरेट की तरफ से पक्षपात नहीं किया जा रहा है तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो कोर्ट के फैसले, कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था और कोर्ट ने जो चीजें कही थी आखिर उन चीजों को जो है क्यों नहीं माना जा रहा। तो वो तमाम बातें हैं और यही वजह है कि देखिए पिछले 3 दिन से हम लगातार बिल्कुल अनुपमा, जो कोर्ट की तरफ से कमिश्नरेट नियुक्त है उनसे भी आपने बात की, आपने पूछा था सवाल कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। और मैं इसी सवाल के साथ वैभव के पास जाऊंगी। वैभव, मूल सवाल तो ये है जो कोर्ट मामला पहुंचा था कि आखिर सर्वे से दिक्कत क्या है, सच सामने आने से दिक्कत क्या है, क्यों बैरिकेटिंग के अंदर जाकर खुद ही पक्षकार जाना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कोर्ट की तरफ से तो कहा जाए कि सर्वे टीम जाए, वो अपना काम करे, दिक्कत क्या है सर्वे से?
बिल्कुल, हमने इस सिलसिले को लेकर और इसी सवाल को लेकर प्रतिवादी पक्ष से बातचीत भी की और ये समझने की कोशिश की कि जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है सर्वे को लेकर, फिर तो आखिर सर्वे से आपको दिक्कत क्या है, सर्वे को लेकर विरोध क्या है। तो प्रतिवादी पक्ष का ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहना था कि सर्वे को लेकर जो टीम थी वो बैरिकेटिंग के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन जो अनुमति मिली है वो बैरिकेटिंग के बाहर अनुमति मिली है और जो परिसर श्रृंगार गौरी का परिसर है, जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जाती है, वहां तक जाने की अनुमति जो है वो दी गई है। जिसके बाद उनका ये कहना था प्रतिवादी पक्ष का कि जो टीम सर्वे यहां पर करने पहुंची थी वो बैरिकेटिंग के अंदर जाकर सर्वे करना चाहती थी और बैरिकेटिंग के अंदर जाने से रोका गया और इसका विरोध किया गया। साथ ही हमने इस बात का भी जिक्र किया। बिल्कुल वैभव, बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। अनुपमा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है कोर्ट के बाहर से, उनके पास जाना चाहेंगे। अनुपमा, आपने कोर्ट के कमिश्नर जो हैं उनसे भी बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए कमिश्नर को ही बदलने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। बिल्कुल शिखा, देखिए कमिश्नरेट से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए बिल्कुल मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, हर किसी को जो है अधिकार है, हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, हर अगर कोई भी चाहे तो बिल्कुल मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा सकता है। लेकिन मैंने जो है अपनी बात कोर्ट के अंदर रख दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि 7 तारीखों की जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, हिंदू समिति की तरफ से जो मंदिर समिति है वो ये कह रही थी कि अंदर जो है बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, यही वजह है कि हम अंदर जो है नहीं जा पाए थे। हालांकि जब इसको लेकर हमने कमिश्नर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन कितनी संख्या थी इस बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कमिश्नरेट है तो ऐसे में उन्हें दोनों तरफ से बैलेंस भी करना है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या बैरिकेटिंग आप लोग इसलिए क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि जो आरोप हिंदू समिति लगा रही है कि वहां पर जो है मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए टेक्निकल एक प्रॉब्लम थी, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो यही कमिश्नरेट का काम भी है कि देखिए आप इसी में समझिए ना कि किस तरीके का पक्षपात वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए जो है ये समझाने की कोशिश की कि देखिए वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हालांकि मंदिर समिति लगातार इस बात का आरोप लगा रही थी कि देखिए वहां पर जो है बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, यही वजह है कि हम जो है वहां पर नहीं जा पाए। तो आप ऐसे में समझिए कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक तरफ मंदिर समिति के जो लोग हैं वो बस ये चाहते हैं कि गौरी श्रृंगार मंदिर के अंदर, क्योंकि याचिका इसी चीज को लेकर है कि गौरी श्रृंगार मंदिर में जो है साल भर के लिए पूजा की जा सके। एएसआई की टीम जो है वो अब एक बार फिर से जो है सर्वे के लिए पहुंचे। हालांकि आज जो है क्या कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाएगा, कोर्ट जो है इस बात की जानकारी दे देगा कि हाँ अब आप जो है अगले दिन जाकर कब जाकर जो आप सर्वे कर पाएंगे, इसी महीने कर पाएंगे, कल से शुरू कर पाएंगे, 2 दिन बाद शुरू कर पाएंगे, और क्या कमिश्नरेट वही रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इन कमिश्नरेट से जो है जो मस्जिद समिति के लोग हैं उनको बेहद दिक्कतें हो रही हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, हालांकि आपको याद भी होगा कि जब कमिश्नरेट अंदर गए थे तो सवाल जो है लगातार उठ रहे थे, क्योंकि जैसे ही अगर किसी भी डायरेक्शन में जो है लोग कमिश्नरेट जाते थे तो ये साफ तौर पर मस्जिद समिति की तरफ से कहा जाता था कि देखिए कोर्ट के फैसले के अंदर जो है इस डायरेक्शन के बारे में। जी अनुपमा, एक बात आपने बड़ी कही कि जो अजय मिश्रा कमिश्नरेट नियुक्त है कोर्ट की तरफ से, उनका बहुत विरोध हो रहा है। आप बात कर रही थी कुछ महिलाओं से, एक महिला केस वापस लेने की भी बात कर रही थी, इस बीच तहखाने को खुलवाने की भी बात हो रही है कि इसमें भी सच सामने आना चाहिए, कम से कम सर्वे तो होना चाहिए। तो तारीख तो कम से कम आज तय होगी कोर्ट के इस कार्यवाही के बाद। बिल्कुल निधि, देखिए इंतजार इसी बात का है कि शायद आज जो है कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुना दिया जाए और ये बता दिया जाए कि देखिए इस तारीख को जो है अब सर्वे की शुरुआत होगी। और लेकिन देखिए अगर तारीख दे भी जाती है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कोर्ट की ये बनती है कि सर्वे जो है किन हालातों में पूरा किया जाएगा, क्योंकि पहले जब 7 तारीख को सर्वे होना था, अगर वहाँ अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे तो प्रशासन जो है क्या करा था, क्योंकि प्रशासन जो है उसके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। वहाँ अंदर जो है डीएम मौजूद थे, वहाँ एसडीएम मौजूद थे, तो आखिर अगर कमिश्नरेट वहाँ पर पहुंचे थे तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि बैरिकेटिंग क्रॉस करवाना है, उन्हें सर्वे जो है पूरा करवाना है, वो वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती थी। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर अगला सर्वे की डेट मिल जाएगी तो ऐसे में सर्वे पूरा कैसे होगा। क्या कोर्ट की तरफ से इस चीज को लेकर कोई आदेश दिया जाएगा कि डीएम हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर मौजूद है वो इस चीज को जो है पूरी तरीके से रेगुलराइज करेंगे, उस चीज को जो है समझेंगे, देखेंगे कि आखिर वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है।